की लाला की जय, राधा रानी की जय। प्यारे ब्रजवासियों, जो मैं दर्शन करावे जा रहा हूँ वहाँ पे, वो नंद महल नंदगांव का है मेन मंदिर नंद बाबा। वहाँ पे दर्शन कराऊंगी आज नंद महल नंदगांव पे। आओ, श्री राधे राधे बोलो। आओ, ये मेन दरवाजा है नंद बाबा नंद महल का मेन दरवाजा। ये भगवान कृष्ण का नया घर है, पुराना घर का गोकुल। आप मैं लीला समझाऊंगा। आज की वीडियो में थोड़ी लेट होगी, उन्हें ज़्यादा देर की बनेगी, तो आप पूरी वीडियो देखें। आप आगे के दर्शन समझाऊंगा और बतलाऊंगा। आप प्रवेश करो पहले। श्री राधे राधे बोलो। आओ भाई। मंदिर के आप दर्शन कर रहे हो, ये मंदिर नंदगांव में स्थित है। नंद महल पुराना गांव गोकुल भगवान का। जब गोकुल में कंस के दूत राक्षस परेशान करने लगे, तो गोकुल गांव में छोड़ के ठाकुर जी ने नया गांव बसा लिया नंदगांव अपने नाम से। यहाँ सांडिल्य ऋषि को साफ हो कि कोई भी राक्षस आवे को बीजो भयो कंस को पाषाण पत्थर को ले जाए। तो यहाँ दो राक्षस आए, हाउ और बिलाऊ, जो नंदगांव की सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण रह गए। तो आप मैं पूरे परिवार के दर्शन कराऊंगा नंद महल के, जहाँ नंद बाबा पूरे परिवार के संग अपने दोनों भैया कृष्ण बलराम और यशोदा मैया राधा रानी, नंसका मनसका, रौणी जी रेवती जी, सबके दर्शन कराऊंगा मैं यहाँ पे नंद महल के। आओ, राधे राधे बोलना है केवल आप। ये जो आपने सामने जो दर्शन कर रहे हो, इसको बोलते हैं शरद का चौतरा। इस पे ठाकुर जी पूरे 1 महीने सावन के झूला झूलते हैं, बाहर झांकी देते हैं शाम को फूलन में, बंगला में, फूल बंगला में चकाचक झांकी हो। पूरे 1 महीना ठाकुर जी यहाँ झूला झूले बाहर, कृष्ण और बलराम। तो यहाँ की लीला यही है कि पुरानो गांव भगवान को गोकुल हो और नयो गांव कंस के वैसे ही नंदगांव आ गए। ठाकुर जी गोकुल छोड़ के जन्म भयो मथुरा में कंस की जेल में। इस जग में होने भैया मंदिर को नंद महल नंदगांव। यहाँ लाला घुटमन चलो भैया या महल में, और ये भक्तन की भीड़ उमड़ रही है। ये भैया नंद महल के दर्शन है। ये भक्तन को कीर्तन है, रो राधे राधे। ये जो मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ आप पे, अभी भीड़ काफ़ी है भक्तन की, तो यहाँ वजह से आप पे अंदर के दर्शन ना आ पाएंगे पूरे परिवार के। मैं यहाँ पे दर्शन करावे जा रहा हूँ नंदीश्वर महादेव, जो स्वयं कैलाश से चल के भगवान भोले बाबा आए लाला के दर्शन करवे। जब मैया ने दर्शन ना कराए तो बाबा यहीं समाधि लगा के बैठ गए। और पहलो चरणामृत जो जल पे स्नान हो, वो पहले भोले बाबा के चरणन में ही आवे, स्नान हो भोले बाबा ठाकुर जी के चरणन को जल। और पहली जो झूठी प्रसादी रहे ठाकुर जी की, वो यहीं नंदीश्वर पे ही आवे। श्री राधे। अभी मैं आप
ऊपर की झांकी करा दूँ तब तक, फिर मैं यहाँ पे नीचे की झांकी कराऊंगा ठाकुर की। ये हम परिक्रमा मार गए, ये परिक्रमा दे रहे हैं नंद महल की। श्री राधे। ये पंडित जी प्रसाद देते हैं इधर नंद महल का। पंडित जी थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा हमको? पंडित जी हंस रहे हैं। अच्छा आप लेना पड़ेगा। जय हो। ये अति उत्तम व्यवस्था है, कितना भी लो, मुट्ठी भर के लो, कितना भी ले जाओ, अपने आप ले जाओ। श्री राधे। राधे श्याम, राधे श्याम जी। तो मैं यहाँ पे ऊपर की झांकी कराऊँ नंदगाम की पूरे की। तो यहाँ पे मैं पूरे गांव के दर्शन कराऊंगा और यहीं से जो यात्रा 3 दिन में पूर्ण हो, मैं आपकी यात्रा बाद 3 मिनट में पूर्ण करा दूँगा। जो आपने सामने जो टावर के पास देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद मंदिर, सफ़ेद, वो कोकला वन है। कोकला वन। आप झांकी ले हो, जूम करके दिखाऊं मैं यहाँ पे टावर के पास। ये जो देख रहे हो आप, ये कोकला वन है। कोकला वन का मतलब है भगवान कोयल का रूप धर के शनिदेव को दर्शन देने गए। शनिदेव को प्रवेश वर्जित हो नंदगांव में, क्योंकि ब्रजवासियों पर बुरी दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव यही मारे पहले ही रोक दियो। सब दर्शन करने आए 33 कोटि देवता। जब लाला को जन्म भयो तो यहाँ में कोकला वन को प्रवेश ना हो शनिदेव को। तो शनिदेव से कही ठाकुर जी ने, भाई तेरी दृष्टि खराब है, मेरे ब्रजवासियों पर पड़ेगी, तो मैं यहाँ के मारे तो वहीं दर्शन दे दूँगा। तो ठाकुर जी कोकला को रूप धर के, कोयल को रूप धर के वहाँ शनिदेव दर्शन देवे गए। बाकी सब 33 कोटि देवता नंद महल आए हते। और ये जो सामने आप टंकी के पास देख रहे हो, ये है कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड ये स्वयं ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोदा भैया। जो यहाँ पर मैं नंदगाम की यात्रा करा रहा हूँ 3 दिन में पूर्ण हुए रुक के। जो 84 कोष यात्रा है 3 दिन में हुए। मैं यहाँ पे यार 3 मिनट में ही करा दूँगा पूरे नंद महल से ऊपर से ही नंदगाम की झांकी। ये भैया नंदगाम है, बड़ा सुंदर गांव है। तेरी नंदगाम लगे मोहे प्यारो, जहाँ खेले बंसी वारो। तो एक बार यहाँ मैं यहाँ पे स्वर में सुना दूँ। तेरी नंदगाम लगे मोहे प्यारो, जहाँ खेले बंसी वारो। आओ दिखा के दर्शन करा दी। राधे राधे बोलो। अब मैं यहाँ पे राधा रानी के शयन कक्ष के दर्शन करावे जा रहा हूँ। यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी को शयन कक्ष है। यहाँ पे जब आके देखोगे गांव में, तो आप ही चारों बगल से नंद महल की छत पे ये गोल एकार एकदम गोल दिखेगा आप बॉल की तरह।
चारों तरफ से समान। ये भैया जो आप सामने देख रहे हो, ये राधा रानी को शयन कक्ष है, जहाँ में राधा रानी शयन करें और ठाकुर। ये साल में केवल 2 ही बार खुला है जैसे, एक तो राधाष्टमी पे खुला है और एक ही खुला है भैया होरी पे। ये राधा रानी को शयन कक्ष को मेन दरवाजा हो जैसे, कम से कम नहीं तो ये जैसे 5,500 वर्ष पुराना है, ठाकुर जी के समय को ही है। और एक बार और आप मैं 2 शब्दों में यहाँ की लीला बतला दूँ, केवल 2 शब्दों में। झांकी तो अभी नित्य बहुत यात्रीगण आए हुए हैं, भक्तगण आए हुए हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे झांकी ना मिल पा रही है। तो यहाँ की 2 शब्दों की लीला है। भगवान को जन्म भयो मथुरा कंस के जेल में, वहाँ से वसुदेव जी ने रातों रात पहुँचा दिए गोकुल। गोकुल में जब कंस के दूत राक्षस उत्पात करने लगे तो गोकुल छोड़ के गाँव ठाकुर जी ने ये नया गांव बसा लिया, नंदगांव। यहाँ सांडिल ऋषि का श्राप था कि कोई भी कंस का भेजा हुआ दूत या राक्षस आएगा वो पाषाण यानी पत्थर का हो जाएगा। 2 राक्षस आए, हाउ और बिलाव, वो आज भी यहाँ पाषाण के बने हुए हैं। तो ये 2 शब्दों में यहाँ की लीला है। ठाकुर जी को जन्म वहाँ हुए हो भैया, नंदोत्सव ठाकुर जी ने यहीं मनाया, नंद महल में आके, नंदगांव आके। ये नंदगांव है, बड़ा सुंदर गाँव है, बहुत ही प्यारो गाँव है। हम यहाँ के ब्रजवासी बच्चा ब्राह्मण समाज के गोस्वामी सेवायत हैं, मंदिर के नंद महल के सेवायत हम ही सेवा करते हैं यहाँ जैसे। और बड़ी सुंदर झांकी है, कृष्ण बलराम नंद बाबा यशोदा मैया धनुष्का मनसका रौड़ी जी रेखती जी राधा रानी सबकी झांकी। आप मैं झांकी कराऊंगा, दीक्षा करो आप। श्री राधे श्री राधे, आ जाओ आज इनके दर्शन करा। और आज भी भैया ठाकुर यहाँ डेली नित्य प्रति गऊ चरावे जावे। ऐसी बात ना है कि 5,500 वर्ष पहले ही जावे हो, आज भी जावे। केवल भाव और आँख नेत्र रहने चाहिए देखने को। श्री राधे श्री राधे। जो आप ये टावरों के बीच में देख रहे हो जय बीच में रास्ता जा रहा है, ये है अक्रूर गमन। यहाँ से अक्रूर जी कृष्ण और बलराम में लेवे आए कंस से मारवे के काजे। तो यही रास्ता है, ये पुराना रास्ता है भैया, मथुराते आवे जावे बारो। ये जो आप पे टावर के बगल में दिख रहा होगा, ये पुराना रास्ता है, मथुराते आवे जावे कुछ, जहाँ से ठाकुर जी और अक्रूर जी गए हते मथुरा। अब मैं यहाँ पे दर्शन कराऊंगा उद्धव ज्ञानी। जो आप सामने मंदिर देख रहे हो, ये उद्धव की आ रही है। जहाँ ऊधो है ज्ञान दियो गोपीन ने, उल्टो ज्ञान देवे तो ऊधो आयो गोपीन को, और उल्टो ज्ञान लेके गयो ऊधो प्रेम को। ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपीन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल। तो ऊधो को जो ज्ञान हतो वो डुग डुगी रह गई, और जो गोपीन को जो प्रेम हो वो ढोल की तरह बजो। तो ऊधो सूधो है गयो सुन गोपीन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल। जो प्रेम को ढोल बजो भैया, और जो ज्ञान हतो कहा कि छोटी सी एक डुग डुगी बजी, डुमडुमी जाए बोले कहाँ भैया, बच्चा एक लाम है छोटी सी जान वो बजी। अब मैं आप दर्शन करा रहा हूँ मोती कुंड। ये जो आप देख रहे हो जय ये मोती कुंड है, यहाँ ठाकुर जी ने मोती की खेती करी। श्री राधे। पूरे ब्रिज के दर्शन है, और भी स्थान है जो कि यहाँ से दिखेंगे ना धुंध में वीडियो थे जैसे,
वो आप पैदल ही करने पड़ेंगे स्नान। 3 दिन रुक के है मैं, और वो यहाँ धुंध में दिख ना पा रहे हैं वीडियो में, नहीं मैं आप दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे दर्शन करा भी जा रहा हूँ यशोदा मैया की रसोई। ये रसोई घर है, यहाँ में औरतन को प्रवेश वर्जित है जब तक ठाकुर को भोजन बनेगा। यहाँ में औरत ना घुस सके भैया, ना कोई घुस सके, केवल गोस्वामी परिवार है हम या वजह से हम यहाँ में जा सकें पवित्रता से। तो ये यशोदा मैया की रसोई है, लाला खानों यहीं से बने हूँ। मैं यहाँ पे झांकी लगा दूँ, यहाँ बैठ के ब्राह्मण प्रसादी करें, गोस्वामी समाज सेवायत पुजारी जी महाराज जय हो, राधेश्याम पुजारी जी इनकी जय हो, सेवारन जय हो। भैया रसोईयान की आज भैया तुम्हारी वीडियो बना के आया हूँ मैं। हाँ मैंने कैसी मेहनत करें यशोदा मैया की लाला जय हो। श्री राधे जय हो। ये भैया फुलका बन रहे हैं भैया जय हो। सब्जी मनिया है रही है तू जय जय बताओ। प्रसाद बना तो रहे हो तुम। मैंने आप जो दर्शन कराए वे यशोदा मैया की रसोई, और रसोईया जो है ठाकुर जी को प्रसाद बना रहे। मैं यहाँ पे झांकी करा आपको कृष्ण बलराम नंद बाबा यशोदा मैया धनुष्का मनस्का रौड़ी जी रेवती जी गिरिराज धरण की जय। श्री राधे। ये भैया दूसरा रास्ता है VIP गेट। श्री राधे 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 बोलो राधे राधे। आप थोड़ा सा आगे प्रेम से ताली मार के हंसो, जिससे भगवान आप लोगों को हमेशा प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी 1 मिनट में भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। 2 मिनट सब लोग शांति बना के भगवान का दर्शन करना, और थोड़ा ये सुनना और समझना कि यहाँ पर किस किस भगवान का दर्शन है, जिसके लिए आप लोग इतनी दूर से अपने घर बार को छोड़ के ठाकुर जी की शरण में आए। दर्शन करने के बाद जो भी अपना आप भेंट प्रसाद भगवान के लिए लाए हैं, धीरे धीरे ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। प्रसाद लेके ये रास्ते से राधे राधे बोल के अपनी गाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन सुन के जाओ, समझ के जाओ, जिससे कि अपने घर जाकर के किसी को बताओ। और जब आप लोगों को नहीं पता चलेगा तो आप लोग दूसरों को क्या भेजोगे, आपने यहाँ पे क्या दर्शन किया है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, आज के आनंद की, प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलिए नंद बाबा की। अब 2 मिनट शांति बना के सुनो। आप ऐसे नहीं झुके साइड से, पहले आप कानों से सुन लीजिए। जो साइडों में उनको नहीं दिख रहा है, जब ये सामने से खड़े होंगे तो साइड वाले सभी सामने आकर के आराम से दर्शन करिए। प्रेम से बोलो राधा रानी की। सबसे बड़े सबसे पीली पगड़ी बांधे हुए नंद बाबा है, भगवान श्री कृष्ण के पिता, और इन्हीं के नाम से हमारा ये गांव बसा हुआ है, नंद गांव। उधर में लहंगा भैया पहने बड़ी वाली है यशोदा मैया, बीच में कृष्ण और बलराम दोनों भैया हैं। मैया की तरफ में छोटे भैया कन्हैया हैं, और बाबा की तरफ में बड़े भैया हैं बलराम जी। जिस प्रकार से अधिकांशतः हम आप लोगों के घर में छोटे बेटे पर माता का प्यार अधिक होता है, और बड़े बेटे पर पिताजी का प्यार अधिक होता है, यहाँ पे दोनों भाई उसी रूप से विराजमान। उधर कोने में राधा रानी का दर्शन है। हमारे यहाँ राधा रानी का ससुराल है, इसीलिए राधा रानी सास के साथ में बहू बन करके विराजमान। राधा रानी के चरणों में देखो 2 छोटी छोटी जो प्रतिमाएं हैं, वो रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी जी बलराम जी की माता है, और रेवती जी बलराम जी की पत्नी है। नंद बाबा के कोने में इधर में भगवान कृष्ण के मित्र हैं, गाड़ी चलाने वाले सखा, श्री दामा और मधुमंगल सखा, जिन्हें भगवान ब्रजभाषा में प्यार से
धन सुखा और मन सुखा कहते। यहाँ पर भगवान कृष्ण का पूरा प्रभाव है। जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का घर है, उसी प्रकार से नंदगांव में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ये निजी घर है। जिस जगह आप लोग बैठे हैं ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन 9 years and 49 days भगवान कृष्ण इसी स्थान पर रहे। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उनको यमुना पार करके पहुंचा दिया गोकुल में। गोकुल में जब कंस के राक्षसों ने नंद बाबा को परेशान किया, नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया। ये पहाड़ी के ऊपर अपने ही नाम से नया गांव बसा लिया, नंद गांव था। ये वही नंद भवन। हमारे मंदिर में दर्शन करने की सबसे बड़ी एक विशेषता है, ये आप लोग ध्यान से सुनना, जिससे कि अपने घर जाकर के किसी को बताओगे। संसार में जहां कहीं भी आप लोगों ने दर्शन किया होगा, हर जगह आप लोगों ने बलराम रंग में दर्शन किया। और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते, क्योंकि बलराम जी जो हैं वो हल और मूसरधारी हैं। लेकिन हमारे यहाँ बलराम जी काले हैं और यहाँ बलराम जी वंशी बजाते। ऐसा क्यों है? इसके हमारे मंदिर में 2 भाव हैं। पहला कारण है, कंस के राक्षस आते थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए, और उनको ये बताया जाता है कृष्ण जो है वो काला है और वंशी भी बजाता है। इसीलिए बलराम जी भगवान का रूप बना करके रहते हैं। यहाँ कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे युद्ध करेगा, मेरे छोटे भाई को तंग नहीं करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी भगवान कृष्ण को चिढ़ाते थे, और भगवान कृष्ण रोते रोते यशोदा मैया से शिकायत करते हैं कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो, और मोसो कहे मोल को लीनो तू यशमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब कारो आयो। बलराम जी कृष्ण को चिढ़ाते थे, मैं भी गोरा हूँ, मेरी मैया भी गोरी है, मेरे बाबा भी गोरे हैं, तू हमारे घर में काला कलुआ कहां से आया? तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तुझे तो हमने पैसे लेकर के मोल खरीदा है। तो यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया कि तुम मेरे लिए कलुआ बलुआ दोनों एक ही समान। तभी से यहाँ दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आप लोगों के ऊपर में पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने फागुन मास महीने में आपको अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का आप लोगों को सौभाग्य अवसर प्रदान किया है। नहीं तो दुनिया में एक से एक बड़े करोड़पति अरबपति बैठे हैं। तो जैसे आपने दर्शन करे ही होंगे और समझे होंगे, तो आप पे मैं राधा रानी के दर्शन और यशोदा मैया के ना आ पाए होंगे, क्योंकि भक्तगण बहुत थे। तो यहाँ वजह से आप पे मैं झांकी ना लेवा पाया हो। आगे कबहू झांकी लेवाऊँगा यशोदा मैया की और राधा रानी की। कोने में है मर्यादा से, ससुराल में रहते हैं ना बहू बेटी मर्यादा से, इसीलिए राधा रानी कोने में पर्दा से मैया के बगल में, यशोदा मैया के बगल में। तो आप दर्शन और कबू कराऊंगा, मौका मिलो तो जब कराऊंगा आप मैं पूरी झांकी। आपके काजे इतना बहुत। अभी तो फिलहाल श्री राधे चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। वो नंद की लाला की जय, यशोदा मैया की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भैया। श्री राधे।